बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही इजी सी रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसको आप बनाएंगे तो आपका 50% किचन का काम ख़त्म हो जाएगा और रमज़ान आपका बहुत आसानी से गुजरेगा। वैसे भी आप लोगों के कोई मेहमान आए तो ये रेसिपी बहुत अमेजिंग है। आप लोग इसको बना के रखें, आप लोगों को किचन में बहुत कम टाइम लगेगा। तो हम 3 किलो प्याज से ये रेसिपी बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने 3 किलो प्याज ले लिए हैं, उसके हम छिलके उतार लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने सारे प्याज के छिलके उतार लिए हैं और इसको हम लोग कट करेंगे। ये आप लोगों ने इस तरह से काटने हैं। इसको आप लोगों ने जैसे हम नॉर्मल प्याज काटते हैं वैसे नहीं काटना, इस तरह से काटना है जिस तरह सैलड का प्याज कटता है। ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखें जी, इस तरह से हम प्याज काट लेंगे। अब मैं जल्दी से सारा प्याज काट लूँगी और उतनी देर में हम लोगों ने किसी कढ़ाई में खुले बर्तन में ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख देना है। आप खुला ऑयल डालें, 1 किलो डालें तो वो बेस्ट रहेगा। जितना ज़्यादा ऑयल होगा उतनी ही अच्छे तरीके से प्याज फ्राई होगी। ये देखें जी, इसमें मैंने पहले थोड़ी सी प्याज फ्राई की थी, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। ये 1 किलो प्याज थी, हम इसको 3 बैचेस में फ्राई करेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा प्याज एकदम से कटी फ्राई नहीं हो सकती। इसको तकरीबन आधा घंटा लगेगा। ये देखिए 15 मिनट के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब इस स्टेज पे आके हमने इसको हिलाते रहना है और फ्लेम हमने मीडियम रखनी है। अगर बहुत ज़्यादा लो फ्लेम करेंगे तो फिर प्याज नरम नरम सा हो जाएगा, क्रिस्पी नहीं बनेगा। और अगर बहुत ज़्यादा फ्लेम होगी तो प्याज जल जाएगा बहुत जल्दी। इसलिए हमने मीडियम फ्लेम पे इसको हिलाते रहना है। ये देखें जी, तकरीबन 25 मिनट के बाद कुछ इस तरह से हो गया है। अभी हम इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, प्याज बिल्कुल फ्राई हो चुका है। यहाँ पे मैं चूल्हा बंद कर दूंगी क्योंकि अब एकदम से ये प्याज जलेगा। अब सारा प्याज को हम लोगों ने इस तरह जिससे हम फ्राई की हुई चीज़ें निकालते हैं उस चम्मच से निकालना है। सारा प्याज एकदम से हम निकालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ऑयल को निकलने देंगे। फिर हम इसको एक ट्रे में फैलाएंगे। अब ये मैंने एक ट्रे ली है, उसके ऊपर मैंने टिश्यू पेपर रखा है। टिश्यू पेपर आप ज़रूर रखिएगा, इससे जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो इसमें से निकल जाएगा। अब इसको हमने फैला देना है। इस तरह फैला के रखने से प्याज जब ठंडी होगी तो बहुत क्रिस्पी होगी। अभी हम दूसरा बैच डालेंगे इसके अंदर, उसको भी सेम उसी तरीके के साथ फ्राई करना है। ये पहले बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल है, फिर हम लोग प्याज डाल लेंगे। 15 मिनट बाद हमने इसको बिल्कुल मीडियम पे रखना है, फिर इसको ना कम करना है ना ही ज़्यादा करना है। ये देखिए, दूसरे बैच को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई करेंगे और इसको भी हम लोग ट्रे में फैला देंगे। इस तरह से आप लोग प्याज फ्राई करके रख लेंगे तो आप लोगों को अगर बिरयानी बनानी होगी या कौरमा कुछ भी बनाना होगा तो आपने सिर्फ प्याज डालनी है, बाकी सारी चीज़ें डालकर उसको आपने पकने के लिए रख देना है। आपकी डिश बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब ये देखें, ये तीसरा बैच भी हमारा फ्राई हो चुका है। ये 3 किलो प्याज से इतने फ्राइड ऑनियन बन गए हैं। आप हलीम वगैरह में भी डालें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा काम किचन में यही होता है कि प्याज काट के तो फिर हम लोग ऑयल डाल के उसको पहले काफ़ी देर लगती है फ्राई करने में, फिर बाकी रेसिपी स्टार्ट होती है। अगर आप लोग इस तरह करके रखेंगे तो ये जो आप 2 घंटे में काम करते हैं उसको आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा। इतनी आसानी हो जाती है किचन में ये छोटी छोटी चीज़ें करके रखने से। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। ये देखिए, आप इसकी क्रिस्प चेक करें कितना ये क्रिस्पी हो चुका है। अब आप लोग इसको किसी भी जिपलॉक बैग में या किसी भी एयर टाइट जार में डाल के रख सकते हैं। मैं इसको एक एयर टाइट जार में डालूंगी। आप लोग इसको रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, जिस तरह आप लोगों को आसान लगे। लेकिन अगर आप लोग रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो फिर भी ये ख़राब नहीं होगा। ये अब बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसको इस कंटेनर में डाल रही हूँ। गर्म प्याज को आपने नहीं डालना। ये देखिए, आपको इसकी क्रिस्पीनेस का अंदाज़ा हो रहा होगा। रमज़ान के अलावा भी अगर आप लोग घर में इसको नॉर्मल दिनों में भी इस तरह प्याज को फ्राई करके रखेंगे तो आपका
आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाएगा किचन का। तो रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना है। इधर मैं आईडी भी अपनी मेंशन कर दूँगी। अब मैं आऊँगी बहुत सारी नई रेसिपीज़ रमज़ान की लेके, जिससे आपका रमज़ान बहुत आसान हो जाएगा। तो चलें जी, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।